हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी किसी एक डिवाइन फीमेल ने आई थिंक पूछा था, मेरे को याद तो नहीं कब पूछा था, पर हम पूछा था। तो जानना चाहते हैं कि उनके स्पिरिट गाइड उनको क्या बताना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलो जी, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिक्वायर्ड एक्शन लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट एक्शन रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में तो उसको लीजिए। आपके लिए मैसेज है, अपनी लाइफ में अपनी खुद की सेल्फ हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ें और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ दें। आपके स्पिरिट गाइड आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं डियर। अपनी अबंडेंट सोल के रूप में आप सामने आए, जो आप हो जैसे हो वैसे ईश्वर बोल रहे हैं अपने, ठीक है, अबंडेंट सोल के रूप में सामने आए। डिक्लटरिंग कीजिए अपने ऑरा से, जो चीज़ ठीक नहीं है, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, जो एनर्जी सकर है, जो नेगेटिव है, जो टॉक्सिक है, उनको उनसे दूर हट जाए, उनको रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से। यिंग यांग एनर्जीज के बैलेंसिंग में आइए। अपने इंटरनल सेल्फ के साथ में अपने कनेक्शन, अपने घर वालों के साथ अपने कनेक्शन, अपने लव्ड वंस के साथ से अपने कनेक्शंस को ठीक कीजिए। यूनिवर्स के साथ से अपने कनेक्शन को ठीक कीजिए। आपको बोला जा रहा है अपने इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लेने हैं रिलेटेड टू अपनी लव लाइफ, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू इमोशनल सेल्फ, रिलेटेड टू सेल्फ लव, सारे एक्शंस लीजिए, रिक्वायर्ड सारे एक्शन लीजिए और हैप्पीनेस माइंडसेट में आ जाइए, अबंडेंट माइंडसेट में आ जाइए। अपनी लाइफ में मॉनेटरी फ्लो अगर आप चाहते हो तो इसके लिए सारे रिक्वायर्ड चेंजेस कीजिए डियर। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि डिक्लटरिंग कीजिए, हटाइए हटाइए, यानी कि पुरानी चीज़ों को हटाइए तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आए। ठीक है, चलो जानते हैं और आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपके साइकिल जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, ओके हो चुके हैं डियर। आपके साइकिल शिफ्ट हो चुके हैं, आप साइकिल शिफ्टिंग के बाद आगे ग्रोथ कर चुके हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके इंटरनल लाइट एक्टिव हो चुकी है। तो कहना चाहिए कि आपको सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन यहाँ पर हो रहा है। आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं इस वक्त में। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आने के बाद आप उनके ऊपर काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ग्रोथ की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। अपन इंटरनल लाइट एक्टिव होने के नाते आपके लिए क्रिएशन की एनर्जी एक्टिव होगी। एंड साइकिल शिफ्ट क्योंकि हो चुके हैं आपके साइकिल शिफ्ट, तो साइकिल शिफ्ट होने के बावजूद जो नए साइकिल में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नए साइकिल में आने वाली टास्क है, नए साइकिल में आने वाली चीज़ें, इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना इस वक्त में आपके लिए मैसेज है। प्रिपरेशन के मैसेज भी आपको मिल रहे होंगे ड्रीम्स या विजन के माध्यम से। आपको ड्रीम्स या विजन के माध्यम से डियर आपको ना प्रिपरेशन के मैसेज मिल रहे होंगे कि आप तैयारी करो, किसी चीज़ की तैयारी करो, कहीं पे जाने की तैयारी करो, या अपने काम को इस तरीके से करने की तैयारी करो। तैयारी के मैसेज आपको मिल रहे होंगे। ये कुछ ऐसा तैयारी के मैसेज जब मिलते हैं ना ड्रीम में, कैसे मिलते हैं कि आपके घर पे कोई फंक्शन है पर आप रेडी नहीं हुए, खुद तैयार नहीं हो, या फिर आपके घर पे माता की चौकी लग रही है पर उस चौकी को आपने, उस चौकी के लिए जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट आप कर नहीं पाए, या फिर आपकी खुद की शादी है या आप किसी शादी में जा रहे हो और आपने बाल नहीं बनाए, या ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे नज़र आते हैं आपको ड्रीम जिस वक्त आप प्रिपरेशन के ड्रीम देखते हो। आप किसी आउटिंग पर जा रहे हो, किसी माउंटेन के ऊपर रन कर रहे हो पर आपके पास रस्सी नहीं है ना। और रस्सी क्यों नहीं है? क्योंकि वो घर छूट गई। घर क्यों छूट गई? क्योंकि है ना, पहले से तो प्लान नहीं था कि हम यहाँ जाएंगे। समझ रहे हो ना, ऐसी यानी प्रिपरेशन के मैसेज आपको इस तरह से ड्रीम में मिल रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको ऐसी चीज़ कि आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए प्रॉपर रिसोर्स आपके लिए है नहीं, या प्रॉपर रिसोर्स आपके छूट गए कहीं पर, तो ये सारे ही मैसेज आपके लिए क्या मैसेज देते हैं? ये सारे ही ड्रीम्स आपके लिए मैसेज देते हैं कि आपकी प्रिपरेशन पेंडिंग है, आप प्रिपरेशन कीजिए। कि नए टास्क, इस साइकिल शिफ्ट होने के बावजूद जो नए टास्क है, नई चीज़ें हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नई टास्क, उसको करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। चलो एक बारी टैरो से भी जानते हैं कि डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटीज़ में अपने खुद के जो बैटल्स हैं उनको वाइजली चूज़ कीजिए। अपने खुद के बैटल्स को, फूल की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, फूल की एनर्जी मैनिफेस्ट, आगे बढ़ने के लिए रेडी रहिए। ये व्यक्ति देखो कितना बेबाक है, कितना कहना चाहिए कि एक पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बोला जा रहा है इस साइकिल शिफ्टिंग के बाद पैशनेट एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति ना फूल की एनर्जी में विदाउट एनी प्रिपरेशन आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि पीछे माउंटेन है ना। चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल है इस व्यक्ति की भी लाइफ में, पर ये फिर भी बेबाक होकर आगे बढ़ रहा है। आपको बोला जा रहा है बेबाक होकर आगे बढ़ पाओगे तभी जब आप प्रिपरेशन एटलीस्ट कर पाओगे। प्रिपरेशन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डियर। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो फिर आपकी बेबाकी ऊर्जा फिर नहीं काम करती। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। ये एनर्जीज जो फॉर अ वॉइंस, ठीक है, ये एनर्जीज मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, पर इस एनर्जी को, अबंडेंट लाइफ को, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए बाकायदा आप अपने जो बैटल्स हैं उनको वाइजली आप चूज कीजिए। ऐसे किसी फिजूल के पचड़ों में नहीं पड़िए। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा डिक्लटर कीजिए। अपने लड़ाइयों को, आपके जो झगड़े हैं, आपके जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, उसको वाइजली चूज कीजिए। कहाँ पर आपने कन्फ्लिक्ट में पढ़ना है, कहाँ पर आपने किसी के मसलों में पढ़ना है, किसी के मसलों में नहीं पढ़ना, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, वो ये एनर्जी है। ठीक है, वो ये एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ के मैसेज है, इंटरनल लाइट के एक्टिवेशन के मैसेज है हमारे पास। हो जाएगी एनर्जी मैसेज डियर, ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लिए। पर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस एनर्जी में आना है, फूल की एनर्जी में आना है। जीरो से, एक बार जीरो से फिर से शुरुआत करनी है। नए साइकिल आ रहा है ना, नया साइकिल बदला है ना हमारा, नए साइकिल में फिर क्या करोगे, फिर से जीरो से शुरुआत करोगे, फिर से वहीं से चीज़ों को डन करोगे। फिर से आपने अपनी लाइफ में पुराने लेसन्स को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर आप फिर से एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो डिवाइन आपके लिए, ये देखो इस व्यक्ति का फेस ऊपर की तरफ है, पर इसके पैर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप समझ रहे हो, यानी कि जिस वक्त आप डिवाइन के टच में अगर ऊपर 5D यानी डिवाइन के टच में अगर आप एक्शन लेते चले जाते हैं, तो डिवाइन आपके लिए खुद रास्ता बनाते चले जाते हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान फरमाते हैं कि लिटरली जब आप डिवाइन की पावर के ऊपर आगे बढ़ते हो डियर, तो डिवाइन भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइन आपके लिए खुद रास्ता बनाते हैं। चलो एक बार ये लास्ट कार्ड निकालते हैं कि अब डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है, इसके बाद कौन सी एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप इस एनर्जी के बाद सीधा 10 ऑफ पेंटिकल वाली वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को मैनिफेस्ट करें। आप अपनी अबंडेंस मैनिफेस्टेशन में आए, अपनी पावरफुल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आए। आपको लव भी मिले, आपको अच्छा फैमिली मिले, आपको अच्छा पैसा हो। और ये क्यों हो, जैसे कि साइकिल शिफ्टिंग के डिवाइन फेमिनाइंस के लिए भी ये एनर्जी तो यही है। कार्ड तो मैंने उसमें नहीं निकाले थे, पर एनर्जी यही है कि साइकिल शिफ्टिंग के जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, साइकिल को शिफ्ट करने के बाद ऐसी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को ये मैनिफेस्ट करें कि उनके पास नेम भी हो, फेम भी हो, मनी भी हो, सक्सेस भी हो, अबंडेंस भी हो, हर लेवल का अबंडेंस हो। और ये अबंडेंस क्यों हो, ताकि वो इनके लिए भी हो और वो सबके लिए हो डियर। मैसेज रिपीट हुआ है यहाँ पर, मैंने कार्ड से निकाला है, सेम मैसेज आया अदर रीडिंग में। दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी। और देखो जब ये कार्ड निकलने वाला था, उसी के दौरान ये बाहर ढोल भी बजना चालू हो गया। आप देख रहे हो कितना चीज़ें जो है सिंक्रोनाइज्ड है आपस में, चीज़ें कितनी सिंक्रोनाइज्ड है। फाइनली ढोल की आवाज़ के साथ और इस सुंदर कार्ड के साथ, इस सुंदर रून के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। डिवाइन के इतने सुंदर मैसेज आप ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।